अंताप में सोता है दुख। कैकेयी जी ने अपने दुख को व्यक्त किया, उस समय व्यक्त किया जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए और भरत जी उनको मनाने जा रहे हैं। ये इससे पूर्व की घटनाएं आप लोगों ने पढ़ी है। आप लोगों ने धनुष भंग कक्षा 10 में पढ़ा, उसके बाद कक्षा 11 में भरत महिमा पढ़ी होगी जहाँ पर भरत जी मनाने जाते हैं। उसके पश्चात आप लोगों ने पंचवटी पढ़ी होगी कक्षा 9 में, जिसमें जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 13 वर्ष व्यतीत किए। उसमें भी लिखा हुआ था 13 वर्ष व्यतीत हो चुके मानो कल है अभी कल की बात। उसके पश्चात भरत जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, क्या चित्रण किया। कवि ने उस समय का वर्णन किया जहाँ पर संपूर्ण समाज है, सभी लोग हैं, राजा आए हैं, भरत जी आए हैं, कैकेयी आई हैं, कौशल्या हैं, सुमित्रा हैं, सभी लोग आए हैं। तो कवि ने चित्रण किया कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामों चुप उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। ऐसा होता है। तदनंतर में सोता है इसके पश्चात। इसके पश्चात किसके पश्चात? पहले तो एक सभा जुड़ी, जैसे मान के चलिए ये एक कुटिया है, ये एक कुटिया बनी हुई है, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी रहते हैं, सपोज करिए। उसके पश्चात इस कुटिया के आगे एक सभा बनाई गई है, ये सभा है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, इधर संपूर्ण समुदाय बैठे हुए हैं, हर जगह पर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। तदनंतर माने इसके पश्चात बैठी सभा, सभा बैठ गई कहाँ? यहाँ। कब चित्रण करता? उटज के आगे, उटज माने कुटिया की, वो कुटिया के आगे थी क्या? सभा, सभा कुटिया के आगे, हाँ, उटज के आगे। और क्या था? नीले वितान, वितान मीन्स वैसे तंबू होता है, लेकिन यहाँ पर लक्षणा शब्द सत्य से उसका पर्याय दिया गया आकाश। तो नीले नीले आकाश के तले, तले माने नीचे, समझ रहे हो? नीले वितान के तले अर्थात नीले नीले आकाश के नीचे दीप बहु जागे, दीपक की भांति सभी जगमगा रहे थे। कैसे जगमगा रहे थे? दीपक की भांति सभी लोग जगमगा रहे थे। सभी लोग कौन कौन? राम लक्ष्मण जो भी बैठे थे, सबके सब जगमगा रहे थे। अब ऊपर कौन देख रहा था? टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, टकटकी लगाकर कोई देख रहा था। सुरों, सुर होता तो देवता, और सुरों बहुत सारे देवता, बहुत सारे देवता आकाश में टकटकी लगाकर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? परिणाम उत्सुक, परिणाम धन उत्सुक। परिणाम माने फल, फल माने रिजल्ट जिसको कहते हो, कि क्या परिणाम होगा, क्या इसका प्रतिफल होगा। भरत जी मनाने आए हैं, क्या चले तो नहीं जाएंगे राम? अगर चले जाएंगे तो राक्षसों का वध कौन करेगा? इसलिए देवता देख रहे थे। तो परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वो भय से इतने आतुर थे। कौन? देवता, कि कहीं उसका परिणाम उल्टा ना हो जाए, राम घर को वापस ना चले जाए। अब वातावरण कैसा था? कवि ने चित्रण किया वातावरण का। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, उत्फुल्ल माने खिली हुई, करौंदी, करौंदा एक वृक्ष होता है, करौंदी माने झाड़ियां, बहुत सारी झाड़ियां होंगी ना, एक ही होता तो करौंदा लिख देता कभी, लेकिन करौंदी बहुत सारे वृक्ष, करौंदे के बहुत सारे वृक्षों से, कुंज माने लताओं से रह रह करके क्या करती थी? करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहां से जो वायु निकलती थी वो महक महक करके सबको पुलक पूर्ण करती थी। पुलक माने होता है प्रसन्न, पुलक माने प्रसन्नता से युक्त कर दिया करती थी। कौन? एक साथ देख लो। कुंज लताओं से, काहे की कुंज लताएं थी? करौंदी वृक्ष की, करौंदी वृक्ष की लताओं से आने वाली सुगंधित हवा सबको महक महक करके परिपूर्ण कर रही थी या प्रसन्न कर रही थी। समझ गए? इतने में भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद से कुछ निकला। क्या निकला? भगवान श्री रामचंद्र जी का चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो रात्रि जो थी वो पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा माने, पूर्णिमा एक तिथि है,
उस तिथि को जो चंद्रमा निकलता है वो पूर्ण कलाओं से निकलता है, मतलब पूर्ण प्रकाश होता है। तो वह चंद्रलोक था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो चंद्रलोक ही निकल आया हो। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वैसी चांदनी अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती, जैसी चांदनी यहाँ पर छिटक रही थी। समझ रहे हो? प्रभु बोले, इतने में भगवान श्री राम बोले, प्रभु बोले गिरा, गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी, गंभीर माने गंभीर वाणी में कुछ बोले। कौन सी वाणी थी? गंभीर कैसी थी? नीर निधि, समुद्र के समान, सागर के समान गंभीर वाणी में कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी बोले।